आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको हाई रेप रेंज और लाइट वेट से ट्रेन करना पड़ेगा, और या फिर अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है और बल्किंग करनी है तो आपको लो रेप रेंज और हैवी वेट से ट्रेन करना पड़ेगा। अब इन दोनों के पीछे क्या सच्चाई है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और आपको मसल बिल्डिंग के लिए किस रेप रेंज में ट्रेन करना है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हेलो, मेरा नाम है सुमित भाईती और मैं अभी तक 26 किलो तक अपना वेट कम कर चुका हूँ, और मैंने अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन अपने चैनल पर डाली हुई है। आपको वो जरूर चेकआउट करनी चाहिए। पर पहले ये वीडियो तो अब आता है टॉपिक पर कि हमें किस रेप रेंज में ट्रेन करना चाहिए। बट इससे पहले हमको समझना पड़ेगा हम जिम जाते क्यों है, हम वेट ट्रेनिंग करते क्यों है। और ये जो भी मैं बताऊंगा वो जनरल पब्लिक के लिए, जो कि अपने आप को बस फिट रखना चाहती है, एक डिसेंट मसल मास बनाना चाहती है और अपने आप को कपड़े में अच्छा दिखाना चाहती है। आपको कभी भी इस अप्रोच से जिम नहीं जाना है कि आज मैं पतला हो जाऊंगा जिम में, या फिर आज मैं कोई ऐसी एक्सरसाइज करूंगा जिससे मैं पतला हो जाऊंगा। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। आप जिम इसलिए जाते हो क्योंकि आप अपना मसल मास बिल्ड कर सको। आप जो भी एक्सरसाइज लगाते हो वो अपने मसल मास को बिल्ड करने के लिए लगाते हो। आप कोई भी एक्सरसाइज फैट लॉस के लिए नहीं करते हो। अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप जिम जाओ, अपना मसल मास बिल्ड करो, एक्सरसाइज करो, और जिम के बाद अपनी पूरा फोकस डाइट पे रखो। अगर आप पूरा फोकस डाइट पे रखोगे तब जाके आपका फैट लॉस होएगा, वरना आप खाली कोई एक्सरसाइज करते रहोगे उससे आपका फैट लॉस कभी भी नहीं होएगा। तो ये तो बात हो गई कि हम जिम जाते क्यों है। अब हम जिम आ गए। अब कोई लोग बोलते हैं कि लो रेप रेंज में ट्रेन करो, कोई बोलते हैं हाई रेप रेंज में ट्रेन करो। तो हम इन दोनों में से क्या करें। मेरा लो रेप रेंज से मतलब है 1 से लेकर 6 रेप तक, और हाई से मतलब है 15 के ऊपर, और मिड रेप रेंज से मतलब है 6 से लेकर 15 के बीच में। अब हमें ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि मसल बनती कैसे है। जब आप मसल को फेलियर तक ट्रेन करते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, तब जाके आपकी मसल टूटती है जिम में। और जब आप उसे रेस्ट देते हो, फूड देते हो, तब वो अपने आप को रिपेयर करके एक नया मसल टिश्यू बनता है, और उसी के प्रोसेस को बोलते हैं मसल बिल्डिंग। अब एक बात बताओ, जो मैंने आपको पूरी मसल बिल्डिंग की प्रोसेस बताई, क्या मैंने उसमें एक भी जिक्र किया कि आपको किस रेफरेंस में ट्रेन करना है? नहीं। तो बस यही है इसी का आंसर। आप फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी मसल को कितनी रेफरेंस तक ट्रेन कर रहे हो, फर्क ये पड़ता है कि आप उस मसल को फेलियर तक टच कर रहे हो या नहीं। जब आप फेलियर को टच करोगे तो आपकी मसल बिल्ड होएगी। अगर आप फेलियर तक टच नहीं कर रहे हो तो आपकी मसल बिल्ड नहीं होएगी, क्योंकि मसल नहीं जानती है कि आप उसको कौन सी रेफरेंस तक ट्रेन कर रहे हो, वो जानती है बस अपना फेलियर। अगर आप उसको फेलियर हाई रेप रेंज में टच करवा रहे हो या फिर उसको लो रेप रेंज में टच करवा रहे हो, एज लॉन्ग एज अगर आप उसे फेलियर टच करवा रहे हो तो आपकी मसल बिल्ड जरूर होएगी। अब फेलियर से मेरा मतलब क्या है? फेलियर से मेरा मतलब है ये, आप इस वीडियो को देखो और ये वीडियो में जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो की तरह एक्सरसाइज कर ली तो आपकी मसल बिल्ड जरूर होएगी, और इसी को कहते हैं असली फेलियर। बस आपको ऐसे ही ट्रेन करना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हाई रेफरेंस और लो रेफरेंस में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है। नहीं, फर्क है, और वो मैं आपको अब बताऊंगा। अगर आप हाई रेफरेंस में ट्रेन करते हो तो आपकी मसल में एंड्योरेंस बढ़ती है। एंड्योरेंस का मतलब आपकी मसल को लंबा दर्द सहने की आदत हो जाती है, और वो लंबे टाइम तक किसी भी काम को कर सकती है। और इस ट्रेनिंग टाइप से आपका स्लो ट्विच मसल फाइबर भी एक्टिव होता है। बट इधर आते हैं इसके डाउन साइड। मैंने आपको बताया कि मसल बिल्डिंग के लिए सबसे मेन चीज़ है मसल फेलियर, बट हाई रेफरेंस से आपका मसल फेलियर को टच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास लाइट वेट है। अब मान लो आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो जिसके आपने लाइट वेट से 30 रैप कर लिए। अब 30 रैप के बाद बॉडी थोड़ी सी थकने लग जाती है, और आपका दिमाग कहता है बस इस वेट को इधर ही रख दे, क्योंकि यही है असली फेलियर। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लाइट वेट से आप उसके बाद भी 7 से 8 या 10 रैप तक आसानी से कर सकते हो। और यही दिक्कत होती है लाइट वेट में, कि आप असली फेलियर को टच कर ही नहीं पाते हो। आपका दिमाग बार बार कह रहा होता है बस अब रख दे, बस अब रख दे, बस अब रख दे। बट वो असली फेलियर एक्चुअल में होता ही नहीं है, और हम इस चीज़ का अंत ढूंढ ही नहीं पाते हैं। और हम फेलियर तक आते आते एक्सरसाइज से ही बोर हो जाते हैं कि यार अब और कितना करना पड़ेगा, और उसके बाद हम उस एक्सरसाइज को कभी हाथ ही नहीं लगाते। तो ये तो बात हुई अब हाई रेफरेंस की। अब आते हैं लो रेफरेंस पर। आप कोई भी एक्सरसाइज अगर लो रेफरेंस में कर रहे हो, मतलब आप उसको हैवी वेट से कर रहे हो,
तो इसका सबसे बड़ा फ़र्क आता है आपकी मसल में स्ट्रेंथ बढ़ती है। और इस रेप रेंज में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक नुकसान है इंजरी होना। इस रेप रेंज में बहुत लोगों को अक्सर इंजरी होती ही रहती है। मान लो आप जिम में कोई भी हैवी वेट से एक्सरसाइज कर रहे हो और वो आइसोलेशन एक्सरसाइज है, तो उस केस में क्या होगा, आपका पूरा हैवी वेट आपकी एक ही मसल पे आ रहा होगा और उस केस में सबसे हाई चांसेस होते हैं आपका मसल टीयर हो जाने का, या फिर आपका टेंडन खिंच जाने का, या फिर आपका फाइबर खिंच जाने का, या ओवरऑल आप उस केस में बहुत हद तक अपने आप को इंजर कर सकते हो। और दूसरी तरफ आप अगर कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे हो, जैसे कि आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, आप डेडलिफ्ट तो करते हो बैक के लिए, बट क्योंकि हैवी वेट है आप डेडलिफ्ट में बैक के साथ साथ उन बाकी सारी मसल को भी थका डालोगे जो कि डेडलिफ्ट में यूज़ आ रही है। और जब आप उस मसल ग्रुप को अच्छे से ट्रेन करने जाओगे तब वो मसल ग्रुप अच्छे से ट्रेन ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि डेडलिफ्ट के कारण वो थकी हुई है और आपने उसको रिकवर होने का टाइम ही नहीं दिया है। तो अब आपने जान लिया है कि क्या नफ़ा नुकसान है हाई रैप और लो रैप रेंज के। तो अब हमें क्या करना है, हमें इनके बीच का एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है, एक ग्रे एरिया ढूंढना है, और वो ग्रे एरिया है मिड रैप रेंज। मिड रैप रेंज मतलब 6 से लेकर 15 तक। अगर आप इस रैप रेंज में ट्रेन करते हो तो मल्टीपल स्टडीज़ ने ये प्रूव कर रखा है कि इस रैप रेंज में आपकी ऑप्टिमल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और कंपैरेटिवली आपकी एंड्योरेंस भी बढ़ती है मसल की। आप इस रैप रेंज में एक ऐसा वेट चूज़ करो जो कि ना तो औकात बाहर हो और येट इतना हल्का भी ना हो कि आपको कुछ हाथ में महसूस ही ना हो। एक ऐसा वेट चूज करना है जो एकदम मिड में बैठता हो, आप उसको अच्छे से कंट्रोल करके अपना पूरा सेट परफॉर्म कर सको। तो ये तो हो गया आपका एक स्वीट स्पॉट। अगर आप इस स्वीट स्पॉट में अच्छे से ट्रेन करते हो, फेलियर तक ट्रेन करते हो और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, अच्छी डाइट लेते हो, अच्छा रेस्ट देते हो बॉडी को, तो आपकी मसल ज़रूर बिल्ड होएगी। तो बस यही थी वीडियो। आई होप आपको ये शॉर्ट सी वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी रेप रेंज में ट्रेन करना चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए लेट्स गेट फिट।